abnormalities in pancreas. Actually, in pancreas, the diabetes is a causes in our body. The main effect is hyperglycemia. It means increased blood glucose level in our body. So diabetes, so we can this effect we can say it is diabetes. और ऐसे हम लोग डायबिटीज कहते हैं जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल ज़्यादा होती है। तो आप सजेस्ट कर सकते कोई ऐसा वे जिससे कि हमारी जनरल पब्लिक हो सकती है वो? एक्चुअली जो हमारे ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन करता है इंसुलिन, वो मेनली निकलता है हमारे पेनक्रियाज से, बीटा सेल ऑफ लैंगरहैंस और आइलैंड ऑफ लैंगरहैंस। और जब हम लोग किसी चीज को खाते हैं, कार्बोहाइड्रेट फ्रूट या फिर कोई मीठी चीज को खाते हैं जिसमें शुगर की लेवल ज्यादा हो या फिर कार्बोहाइड्रेट हो, तो बाय मेटाबॉलिक वे इट इज कन्वर्टेड टू फ्रुक्टोज, सुक्रोज एंड देन ग्लूकोज, एंड द ग्लूकोज इज कैन हार्म टू आवर बॉडी। तो वही टेक यानी हम लोगों को मीठी चीज, ज्यादा फैटी और कार्बोहाइड्रेट चीज एक साथ ज्यादा मात्रा में हमें नहीं लेना चाहिए। इसलिए जो डायबिटीज के पेशेंट होने हम यही कहना चाहते हैं कि कभी भी एक साथ इतना ज्यादा खाना मत खाइए कि आपका पेट पूरी तरह से भर जाए। डायबिटीज में ये नहीं कि आपको खाना नहीं खाना है, खाना खाना है, लेकिन एक साथ ज्यादा खाना खाना नहीं चाहिए। धीरे धीरे आप खाइए। जैसे कि आप दिन में 3 बार मील लेते हैं, तो आपको 3 बार को छोड़ के आधा आधा उसी में 6 बार खाइए, ताकि वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में जल्दी डाइजेस्ट हो और जो हम लोग का मेटाबॉलिक वे में कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज से सुक्रोज से, सुक्रोज से ग्लूकोज, वो ग्लूकोज को कन्वर्ट होने से पहले डाइजेशन हो जाए ताकि ब्लड ग्लूकोज लेवल ना बढ़े। एक्चुअली ये तो आपने बताया कि हम किस तरह अवॉइड कर सकते हैं, बट जो जेनेटिकली जिनको होता है तो वे वी कैन नॉट अवॉइड, तो वो कैसे उसको मेकअप कर सकते हैं? एक्चुअली डायबिटीज इज ऑफ 2 टाइप्स, डायबिटीज मेलाइटस and diabetes insipidus. There is abnormality is posterior pituitary, from there one hormone vasopressin secretion secreted from there, and which maintain the blood glucose level or which enhance the release of glucagon from pancreas, and the glucagon enhance the blood glucose level, increase the blood glucose level by absorb the by absorb the glucose from the muscles or liver from glycogenosis. So when vasopressin हार्मोन increases, और जब vasopressin हार्मोन इंक्रीज होता है हमारे बॉडी में, तब वो हमारे जो मसल से या फिर ये तो आपने तरीके बताए, मतलब बताया कि किस तरह से होता है, बट हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारे जेनेटिकली अफेक्टेड डायबिटिक पेशेंट्स हैं जिसको अवॉइड नहीं कर सकते, तो मेडिसिन लेने के साथ साथ उनको क्या चीजें बाकी करनी चाहिए? कभी कभी हम लोग देखते हैं कि छोटे से बच्चे को भी डायबिटीज हो जाता है जेनेटिकली, क्योंकि जो बीटा सेल्स हम लोगों का पेनक्रियाज में रहता है वो हम लोग को गिफ्टेड रहता है, वो फिर से क्रिएट नहीं किया जा सकता। तो किसी किसी में जेनेटिकली यानी कि पैदाइशी से ही उसको कम मात्रा में बीटा सेल्स रहता है उसके पेनक्रियाज में, और जिससे कि हम दोबारा बना नहीं सकते और ना ही अपने आप रीजनरेट होता है, बस उसको स्टिमुलेट किया जाता है जिससे कि इंसुलिन निकले और बॉडी को बाहर आए। तो जब छोटे बच्चों को हो जाता है तो हम लोग देखते हैं जनरली वो ओवरवेट होता है, यानी कि ओबेस होता है पर्सनैलिटी में। तो हम लोग उसको एडवाइस देंगे कि जैसे कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट फूड हो, जैसे पोटैटोज हो, राइस हो, तो ये नहीं कि ना खाए, लेकिन जैसे पोटैटोज को हम लोग अगर फ्राई कर देते हैं तो विथ ऑयल, तो वो हम लोगों के डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होने में ज्यादा टाइम लेती है। तो उसको हम लोग बॉयल खा सकते हैं विदाउट ऑयल, और भी कम मात्रा में ले सकते हैं। चावल भी खा सकते हैं लेकिन थोड़ा थोड़ा, ताकि हम लोग का बॉडी में डाइजेशन जल्दी हो जाए, और डाइजेशन जल्दी होने से ब्लड ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में कम बढ़ती है। तो ऐसे बच्चों को जो जेनेटिकली डायबिटीज के शिकार है उसे ही कहना चाहते हैं प्लीज एक्सरसाइज पे ज्यादा ध्यान दीजिए, योगा कीजिए, क्योंकि योगा इज ए बेटर वे टू मेंटेन। और मैं कहना चाहूंगा कि सुबह सुबह टहलिए, ताकि हम लोगों का जो ब्लड ग्लूकोज जितना हम लोग एनर्जी को वेस्ट करेंगे, जितना हम लोग यूटिलाइज करेंगे अपने फैट को, क्योंकि ज्यादा अगर बॉडी में फैट हो जाएगा तो इंसुलिन रेसिस्टेंस हो जाता है, इंसुलिन जाके मसल में काम नहीं कर पाता है। और एक बात है कि जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे सबसे ज्यादा डायबिटिक पेशेंट्स हैं, तो आप उसके क्या रीजन पहचानना चाहेंगे? एक्चुअली इंडिया में ज्यादा डायबिटिक पेशेंट इसलिए क्योंकि यहाँ का क्राउड ज्यादा, लेकिन एक्चुअली अगर परसेंटेज में देखिएगा
तो हम लोग को इस 70 मतलब में ज़्यादा मिलेंगे। या दैट्स ट्रू। तो आपके वैल्यूएबल सजेशंस के लिए थैंक यू वेरी मच। और एक चीज कहना चाहूँगा, जी, जो जरूर। जेनेटिकल एबनॉर्मलिटी हो या फिर ड्यू टू एनी ड्रग इफेक्ट्स और फिर एज बढ़ने के साथ साथ इसके डायबिटीज हुए हो, वो प्लीज जंक फूड और जैसे कि पेस्ट्रीज वगैरह ज़्यादा मत खाए, क्योंकि इससे आपको डायबिटीज हो सकता है अगर वो ज़्यादा दिन तक ऐसे चीज़ों का सेवन करते रहें या फिर लेते रहें। तो और एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मेरे मन में आया कि लोगों को कैसे पता चलेगा कि दे आर एक्चुअली उनमें वो सिम्टम्स हैं डायबिटीज के, ताकि वो नेक्स्ट चेकअप करने के लिए जाएं। अगर आप किसी भी व्यक्ति में, किसी पर्सन में डायबिटीज डेवलप करेगा तो सबसे पहले उसका एक तो वेट लूज करेगा, वेट लॉस होगा धीरे धीरे, उसको वीकनेस होगा, उसके मसल में जो कॉन्ट्रैक्शन एबिलिटी है, कुछ चीज पकड़ने को, कुछ करने की ताकत, सबसे पहले वो खत्म होगी। फिर उसको डिजीनेस यानी कि सर में चक्कर आएगा, कोई किसी भी जगह एब्रेशन से अगर खा हुआ तो भरने में देर लगेगी, और फिर उसका पूरे बॉडी का जो मेटाबॉलिज्म है, डाइजेशन है, वो भी बिगड़ेगा, और बॉडी में जो वीकनेस लगेगा ड्यू टू डिस्टर्बेंस इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ फैट एंड प्रोटीन, तो मसल धीरे धीरे वेस्ट करेगा उसके बॉडी में और वो धीरे धीरे दुबला पतला होता जाएगा। तो ऐसे हाल में उसे जाके तुरंत ही किसी नजदीकी डॉक्टर से दिखाना चाहिए और ग्लूकोज लेवल जरूर चेक कर लेना। तो आप हमारी इंडिया की जनता को क्या सजेशन देना चाहेंगे, जो कि बहुत ही ज्यादा नेग्लेक्टेड है, जो कि सोचते हैं कि इनमें सिम्टम्स है बट वो ये सोचते हैं कि नहीं आजकल ये करा देंगे, शायद ना हो, डिले करते रहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सजेशन देना चाहेंगे? जी हाँ, मैं ये कहना चाहता हूँ कि डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसको सिर्फ इंसुलिन कंट्रोल कर सकता है, हमारे बॉडी में जो पेनक्रियाज से निकलती है, और इंसुलिन को आप दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए उसको हम ये कहना चाहते हैं, उसको ज्यादा खर्चा मत कीजिए ऐसे खानों के ऊपर, जैसे कोई बहुत ज्यादा एक साथ मिठाई खा लेता है, हमेशा खाते रहता है, जंक फूड, पेस्ट्री, पिज्जा या फिर बर्गर वगैरह खाते रहते हैं, तो प्लीज ऐसी चीजों को ना खाएं, क्योंकि ये सब खाने से हमारे इंसुलिन जो कि जमा है, जैसे कि बैंक में हम लोग पैसा रखते हैं और उसको धीरे धीरे खर्चा करके ज्यादा दिन जाएगा, वैसे उसे भी हमें धीरे धीरे खर्चा करना चाहिए ताकि हम लोग ज्यादा दिन तक स्वस्थ रह सके, हेल्दी रह सके। और इसे प्लीज नेग्लेक्ट मत कीजिए, क्योंकि आगे जाकर डायबिटीज का दूसरे ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, जैसे हम लोग हार्ट फेलियर हो सकता है, ग्लाउकोमा हो सकता है आंखों में, जिससे आंखों की रोशनी जा सकती है, या फिर कहीं गैंग्रीन बन सकता है, ऐसा घाव बन सकता है जिससे कि पैर हाथ तक काटना पड़े, इसलिए इसे नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए। वेरी मच फॉर योर सजेशन सर, वेरी कॉमन।